पंजाब में आज कांग्रेस की बड़ी रैली है। बरनाला रैली से विधानसभा चुनाव का शंखनाद होगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र सरकार पर जोरदार वार करेंगे। यूएस ट्रेड डील और मनरेगा बचाओ संग्राम, इस रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ रही है। किसान और मजदूरों के जरिए लगातार केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। इस रैली के जरिए केंद्र सरकार पर हल्ला बोल, यूएस के साथ जो इंडिया की ट्रेड डील हुई है उस पर कांग्रेस लगातार अपनी नाराजगी जाहिर करती रही है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए। प्रदीप जी, कांग्रेस भी आज पंजाब में एक बड़ी रैली करने वाली है। यूएस ट्रेड डील के खिलाफ विरोध तो जता ही रही है, साथ ही साथ मनरेगा बचाओ संग्राम भी जारी रखा हुआ है। देखिए, बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से ज्यादा दूर नहीं है विधानसभा चुनावी मुकाबला, ऐसे में बरनाला की इस रैली के जरिए चुनावी शंखनाद करते हुए कांग्रेस नजर आएगी। उनकी लीडरशिप और बड़े नेता, शीर्ष नेता इस रैली को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा राहुल गांधी, और जोरदार हमला बोलेंगे, क्योंकि पंजाब की सत्ता में आउट होने के बाद वापसी के लिए जो आजमाइश कांग्रेस कर रही है उसमें बड़े मुद्दे हैं। लेकिन कल ही जिस तरीके से एक अदालत का फैसला आया और उसके बाद बरी आप पार्टी के नेता, उसको एक देशव्यापी अभियान में तब्दील करने में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। एक झटका, लेकिन इसको पर टिप्पणी करते हुए चुनाव की टाइमिंग से जोड़ते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया और बीजेपी पर निशाने साधे थे। तो ये जरूर है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में जब एक तरफ बीजेपी, अकाली और अन्य दलों की चुनौती होगी, तो दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस नेता नजर आने वाले हैं। तो ये जो बरनाला क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है, किसान बहुल क्षेत्र है, ये आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पर मजबूत गढ़ माना जाता है। तो इसमें सेध लगाने की कोशिश और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यूएस ट्रेड डील के जरिए किसानों के हित प्रभावित हुए हैं, इसको लगातार आवाज उठाई जा रही है। इसके अलावा जो मनरेगा को कमजोर किया गया है कानून के जरिए, उसकी वापसी हो, ये दावे किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर एक देशव्यापी आंदोलन, जो मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया है, मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन, और उसका हल्ला बोल करते हुए कांग्रेस नेता नजर आने वाले हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि इसमें कल हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब कांग्रेस के शीर्ष नेता यहाँ पर अपने भाषण देंगे, क्या इस मुद्दे पर भी अपनी बात रखेंगे, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई है पंजाब की, और पंजाब में गुटबाजी से निपटते हुए कांग्रेस वापसी के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। तो बरनाला चुनावी रैली के साथ ही कांग्रेस एक चुनावी शंखनाद कर रही है और पंजाब पर वापसी के लिए पूरा जोर आजमाइश करते हुए आज उनके नेता, शीर्ष नेता अपने भाषण के जरिए एक बड़ा मैसेज देते हुए पंजाब में नजर आने वाले हैं। रंजना जी, प्रदीप जी, इसके अलावा देखिए, यूएस ट्रेड डील का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है और पंजाब में भी अब इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मामला सिर्फ यूएस ट्रेड डील के विरोध तक सीमित नहीं है। बात यह है कि सभी तबकों को, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, गरीब वर्ग हो, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, सभी वर्गों को साधते हुए, सभी मुद्दों को साधते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल रंजना, क्योंकि यूएस ट्रेड डील के जरिए किसानों के हित प्रभावित हुए हैं। उनके जो मूल्य है, जो उनको बाजार मूल्य में जो चीजें उपलब्ध होती है और उनके एक बड़े मार्केट में, घरेलू मार्केट में जो दाम मिल रहे थे, वो वैश्विक बाजार में वो छिटक जाएंगे और कहीं ना कहीं वो उनके हित प्रभावित होंगे। इसके अलावा उनको अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाएगा और किसानों के हित प्रभावित हुए हैं। ये दावे कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं। मक्का की बात हो, कपास की बात हो, अन्य बातें हो, और सेब उत्पादकों का आंदोलन भी हम देख रहे हैं। जब वो इसमें जो परसेंटेज है, जो आयात किए जाने वाले सेब पर लगने वाली है, तो घरेलू मार्केट प्रभावित होगी, क्योंकि 30 और 25% का अंतर रहेगा और इसीलिए इसका भी विरोध हो रहा है। तो किसान को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनका बाजार खुल गया है। वैश्विक बाजार में अगर उनकी प्रतिस्पर्धा होगी तो उनके हित प्रभावित होंगे और इसी को लेकर वो मुद्दा बना रहे हैं विरोधी दल। कांग्रेस इसको जोर शोर से उठा रही है। तो यूएस ट्रेड डील के जरिए पंजाब के किसानों को एक यहाँ पर बड़ा मैसेज देते हुए कांग्रेस पार्टी, उनके नेता नजर आने वाले हैं। ये भी कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से कृषि कानूनों को दबाव में वापस लेना पड़ा, उसी तरीके से ट्रेड डील में भी फेरबदल निश्चित होगा। और यूएस में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां पर इस डील को स्थगित किया जाए, ये मांग की जा रही है। तो इस मांग को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस नेता नजर आने वाले हैं। तो विरोधियों का अपना दबाव होता है, अपने भाषण होते हैं, उसकी रणनीति होती है और इसी के साथ वहां पर एक
चूंकि चुनावी माहौल है और आगे चुनाव होना है, तो बड़े मुद्दे भी रहते हैं। लिहाजा इसके जरिए एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।